बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉप ट्रेंड है नौरीन रो रही है उस पे बात करते हैं कि ये अब नया टॉप ट्रेंड क्या बन गया है कि नौरीन कौन है, कहाँ से आई है, क्यों रो रही है, कौन है ये नौरीन। तो जब इसका पता कराया गया तो ये वो ख़ातून हैं जिन्होंने पीटीआई के पीटीआई की पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो है उनको चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन में भी और अदालत में भी कि ये फेयर नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में जो है इसने चैलेंज किया था और नौरीन फ़ारूक इनका नाम है। और ये जो हैं पहले पीटीआई की ख़ुद को रुकन बताती हैं, कहती हैं कि मैं जो है 99 से जो है इसकी सरगर्म रुकन रही हूँ, पीटीआई में शामिल रही हूँ। लेकिन अब जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं तो इसमें मुझे यानी कि पूछा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे रुकन हैं जिनको पूछा नहीं गया। तो ये बीबी एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये 2023 में जो है 23 मार्च 2023 में जो जब चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं वो अलग हुए पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, तो उन्होंने जो है काफ लीग में शमूलियत अख्तियार की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है नौरीन फ़ारूक की शमूलियत का ऐलान भी किया। और इस तरह से जो है नौरीन फ़ारूक तो पहले की पार्टी जो है वो छोड़ चुकी थी, तो इनको ये हक़ नहीं बनता था कि ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कोई इनको चैलेंज करती या कोई बात करती। तो ज़ाहिर है कि ये एक वजह बनी। और इस सिलसिले में जब काफ लीग के कुछ जानने वालों ने हमारे जो हैं पूछा काफ लीग के लोगों से कि आप लोगों की ये नौरीन फ़ारूक जो है ये आप लोगों की पार्टी की रुकन है, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हमारी पार्टी की रुकन है। और फिर नौरीन फ़ारूक से कुछ एंकर्स ने जो है वो इस बारे में सवालात किए कि बीबी आप नौरीन फ़ारूक हैं जिन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया। उसने कहा हाँ जी मैं ही हूँ और आपका तल्लक काफ लीग से है। तो उसने कहा जी हाँ मेरा तल्लक काफ लीग पहले तो सवाल यही किया कि आपका तल्लक काफ लीग से है। उसने कहा जी हाँ मेरा तल्लक काफ लीग से है। तो उसके होशो हवास जो हैं वो तो वहीं पे उड़ गए। और फिर जो हैं एक दम से जैसे कहते हैं कि वापस जो है वो इंसान झूठ बोले और फिर वापस बोले कि मैंने तो गलत कर दिया, मैं तो ये अब इस तरह से नहीं बोलना था, मैंने तो यही बोलना था कि मैं पीटीआई की रुकन हूँ। तो फौरी तौर पे फिर जनाब मोहतरमा ने कहा कि नहीं 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 मैं 99 से जो है पीटीआई की जो है सरगर्म रुकन हूँ। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सिर्फ आप लोगों को कुछ लोगों को गिराने के लिए जो हैं इस तरह के इक़दाम कर रही हैं मोहतरमा। ज़रा सोच समझ के। और फिर हर बंदा तो इस अहल नहीं होता है। तो आप ने ये एक वजह बनाई सिर्फ पीटीआई के इलेक्शन पर उंगली उठवाने के लिए, पीटीआई के फैसलों को जो है वो उनके रोकने के लिए जो है आपने इस एंट्री डाली अपनी। और इस बाकी नौरीन रो रही है कि जो ट्रेंड है वो इस तरह से चला कि ARY का प्रोग्राम जो है वो पिछले गुज़श्ता रोज़ चला। तो उसमें जो है वहाँ के जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने जो है ये वहाँ बैठे हुए जो मेहमान थे उनसे पूछा कि ये नौरीन किस वजह से रो रही हैं। नौरीन तो बहुत रो रही हैं, मतलब इस बात पे रो रही हैं कि इलेक्शन जो हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं फेयर नहीं हुए। और इस सिलसिले में वहीं से ये फिर अब आज का ये टॉप ट्रेंड बन गया और हर जगह पे नौरीन रो रही है, नौरीन रो रही है। उसके बारे में ही वो बातें जो हैं वो चलती आ रही हैं। फिर हम लेते हैं
शेख रशीद साहब के मतलब के शेख रशीद जो हैं वो इलेक्शन पिंडी से लड़ रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि उनको पीटीआई की सपोर्ट जो है वो हासिल रहेगी। और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जो है इन दिनों पता है कि जो सबसे ज़्यादा सरगर्म रुकन है पीटीआई के इन दिनों वो वकला हैं। तो मुख्तलिफ़ वकला के ज़रिए इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया कि मुझे जो है मतलब वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट मत खड़ा करें, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पीटीआई की सपोर्ट हासिल है। तो इमरान खान ने पहले ही इससे कह दिया हुआ था सख्ती से कि जो है पहले जिस तरह से हम करते आए हैं कि शेख साहब के साथ को हमेशा से ही कि नहीं खड़ा करेंगे अपना कोई ऐसा रुकन उनके ख़िलाफ़। तो इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा हम अपना कैंडिडेट जो है वहाँ पे खड़ा करेंगे। तो इस दफ़ा शेख रशीद साहब जो हैं वो भी आजकल यानी कि रो रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हुले बहाना से वो जो है इमरान खान तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान अभी तक तो हैं अपने वादे के पक्के, यानी कि वादे के नहीं बात के पक्के, कि उन्होंने कहा है कि इनकी जगह पे किसी को भी जो है वो यानी कि इनके पीटीआई सपोर्ट बिल्कुल भी कतई नहीं करेगी, और अपना कैंडिडेट जो है पिंडी में वो इनके हलके में जो है वो खड़ा करेगी। और हमेशा से जो है शेख रशीद बेशक रहे हैं, वो हर बार एमएनए रहे हैं बहुत बार, यानी कि कोई ऐसी दफ़ा नहीं रही जो कोई गुजरी हो, इलेक्शन गुजरा हो और वो एमएनए ना रहे हों, बेशक रहे हों। लेकिन इस दफ़ा अब हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। अब शेख साहब ज़रा सुन लें कि उन लोगों के लिए किसी भी ना जगह है कि पार्टियों में ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो है पीटीआई में तो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए अब हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग ना खड़े किए जाएं जो दोनों तरफ चलने वाले लोग हों, क्योंकि कहते हैं बुरे वक्त में जो है अपने और पराये का पता चलता है। तो यहीं से जो है अपने और पराये का पता चल चुका होगा इमरान खान साहब को भी। और खान साहब जो हैं जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी तरह से जो है यास्मीन राशिद साहबा भी इलेक्शन लड़ रही हैं। और फिर यास्मीन राशिद साहबा का जो है नवाज शरीफ साहब से मुकाबला है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ से उनके जीत जाने की हर तरह से कोशिश भी होगी। और ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ को जो है वो मुमकिन नहीं कहराया जा सकता हो, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पिछले इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन एक दफ़ा हुए थे और मिस नवाज शरीफ यानी कलसूम नवाज़ जो हैं उनके मुकाबल खड़ी हुई थी। तो खैर यास्मीन राशिद ने बहुत ज़्यादा वोट लिया था, लेकिन जो है कलसूम नवाज़ जो हैं वो जीत चुकी थी। हालांकि उन दिनों भी इमरान खान का जो है वो तोती बोलती थी उन दिनों, इसके बावजूद जो है वहाँ से फिर कलसूम नवाज़ बीबी जो हैं मरहुमा वो जीती थी। तो रह गया कि मरीम नवाज़ का, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी नवाज शरीफ की सीट है मानसेरा से, वहाँ से उनके चांसेस जो हैं वो थोड़े कम नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर वो कराची में खड़े होते हैं तो वहाँ से भी उनके चांसेस बिल्कुल नहीं हैं जीतने के। हाँ, अलबत्ता पंजाब में जिन इलाकों में किसी में खड़े होते हैं अपनी मर्ज़ी से वो खड़े होते हैं अपने इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पे इनको उम्मीद है जीत जाने की, तो यकीनी तौर पे वो वहाँ से जीत जाएंगे। और इस तरह से जो है हालात कुछ इस तरह के जो करवट ले रहे हैं, रोज़ बरोज़ जो है हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। एक इमरान खान साहब का आर्टिकल भी बड़ा इशू बना हुआ है कि उन्होंने आर्टिकल जो है उनका एक आर्टिकल छपा है और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। और उसमें जिनके इकनॉमिक्स के मतलब है, तो जो वो तमाम हालात जो पाकिस्तान के इस वक्त उनकी पार्टी के साथ हो रहे हैं, उन्होंने जो है ये इंटरनेशनल मीडिया में यानी कि उसको उजागर किया है, और हर जगह से जो हैं वो आवाज़ें उठ रही हैं। अब हमारे जो
मुल्क की हमारी रियासत के हुक्मरान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो है किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कार्रवाई की जाए या कोई बात की जाए। लेकिन ये क्या है कि ना तो वो पाकिस्तानी अखबार हैं, ना वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हैं। और हाँ, इसका जवाब अगर बेहतर तरीके से वो दे सकते हैं तो वो भी कोशिश करें कि वो भी इसी तरह का कोई आर्टिकल जो है इसके ख़िलाफ़ जो है ख़ान साहब के वो लिख सकते हैं और फिर वो उसकी जवाब इस तरीके से जो है बेहतर तौर पर दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह।